कल देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया कि हिंदुस्तान के दृढ़ इरादे और बातचीत के बाद चीन पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण तट पर से पीछे हटने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल पूछे कि हिंदुस्तान ने चीन को अपनी जमीन क्यों दी। सरकार साफ कर चुकी है कि भारत ने चीन को अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं दी है। फिर राहुल गांधी ने यह सवाल क्यों उठाए? The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. That's the fact. And he is spitting on the sacrifice of our army. आज भारत की भूमि पर नजर गड़ाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत हमारे वीर जवानों के हाथ में है। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पका दी। चाहे सीमा पर घुसपैठ की कोशिशें हो, विस्तारवादी ताकतों का दुस्साहस हो, या फिर देश के भीतर देश को तोड़ने की कोशिश करने वाली साजिश है, भारत आज सबका जवाब दे रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी के ये आरोप और हमला बिल्कुल नया है, लेकिन चीन के साथ सीमा विवाद पर हिंदुस्तान का रुख और रवैया न बदला था और न बदला है। वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये धरती वीर भोग्या है, वीरों के लिए है। इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ्य, हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। ये सामर्थ्य और ये संकल्प में इस समय आपकी आंखों में मैं देख सकता हूं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को यही बताया और समझाया था कि वो अपनी हद में रहे, क्योंकि ये वो हिंदुस्तान नहीं जो जवाब देना नहीं जानता। और उसी का नतीजा है कि टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नौ महीने बाद पूर्वी लद्दाख के मोर्चे से ये तस्वीरें सामने आई, जब चीन पीछे हटने को लिए तैयार हो गया है। 9 महीने बाद चीन के टैंक अपनी हद में लौटने के लिए तैयार हो गए हैं। कल देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान को बताया कि चीन और भारत पूर्वी लद्दाख में टकराव खत्म करने की दिशा में एक समझौते पर तैयार हो गए हैं। सभापति महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पेंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। पेंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 आवर्स के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की बातचीत हो तथा बाकी बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जाए। राजनाथ सिंह ने संसद में यह भी बताया था कि सीनियर कमांडर स्तर पर 9 दौर की बातचीत के बाद भारत ने 3 सिद्धांतों के आधार पर चीन से समझौता किया है। इस बातचीत में हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए
और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। सभापति महोदय, फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी या मान्य चौकियों पर वापस लौट गई। सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। बात बहुत साफ थी कि हिंदुस्तान और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में गतिरोध तभी खत्म होगा जब भारत अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ेगा। नए डिसएंगेजमेंट समझौते से पैंगोंग त्सो लेक से सटे हुए फिंगर एरिया पर फिर से मई 2020 की स्थिति बन सकती है, क्योंकि चीनी सेना फिंगर नंबर 8 के पीछे जाने के लिए तैयार हो गई है और भारतीय सैनिक फिंगर नंबर 3 पर बनी अपनी स्थायी चौकी धनसिंह थापा पोस्ट पर चले जाएंगे। राहुल गांधी के सवाल का जवाब देने से पहले रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह एनिमेशन के जरिए समझा रहे हैं कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीनी सेना की स्थिति विवाद के पहले क्या थी और समझौते के बाद क्या होगी। अब ये समझना जरूरी है कि समझौते से पहले क्या स्थिति थी और अब आगे क्या स्थिति होगी। इसके लिए सबसे पहले देखते हैं समझौते से पहले क्या ग्राउंड जीरो पर हालात था। आइए उसको हम एक ग्राफिक के जरिए समझते हैं। ये वो सैटेलाइट इमेज है जिसके ऊपर ये ग्राफिक तैयार किया गया है और ये फिंगर्स का इलाका है। ये पेंगोंग झील के उत्तरी छोर है और जैसा आप देख रहे हैं ये जो फिंगर्स उतर रही हैं पहाड़ी से, ये 1 से लेकर और 8 तक है। ये जो बिल्कुल दूर देख रहे हैं ये 8 तक फिंगर्स हैं। फिंगर 8 जहाँ पे चाइना का आप फ्लैग देख रहे हैं बिल्कुल लास्ट में, ये वो जगह है जहाँ पर सिरजाप पोस्ट है। सिरिजाप पोस्ट चाइना की पोस्ट है। ये 62 के टाइम में हिंदुस्तान की पोस्ट थी। इसके ऊपर परमवीर चक्र धानसिंह थापा ने युद्ध लड़ा था, लेकिन अब वो चाइना के पास है 1962 से और यहीं पर एक पुराना प्राचीन किला भी है। तो पहले इस तनातनी से पहले हिंदुस्तान की सेनाएं फिंगर 1 से होते हुए फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करने जाती थी, लेकिन जब ये तनातनी शुरू हुई तो चाइनीज सैनिक जो हैं फिंगर 4 तक आ गए। फिंगर 4 पर आके वो जम गए और हिंदुस्तान को आगे बढ़ने से हमेशा रोकते रहे, हिंदुस्तानी पेट्रोलों को रोकते रहे और हमने देखा कि कितनी झड़प भी हुई हिंदुस्तान के सैनिकों में और चीनी सैनिकों में। पत्थर चले, लोग चोटिल भी हुए। इसकी तस्वीरें हमने सबने देखी और उसके बाद हिंदुस्तान ने मिरर इमेज करी और हिंदुस्तान के सैनिक डट कर चीनी सैनिकों के आंख में आंख डालकर खड़े हो गए। 9 महीने उनके सामने इसी मजबूती के साथ खड़े होने के बाद अब ये समझौता हुआ है और अब इस समझौते के बाद दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट रही हैं। दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट रही हैं। चाइना जो है फिंगर 8 के ईस्ट में जा रहा है, पूर्व में जा रहा है। जैसा कि अभी आप ग्राफिक में ये पीला इलाका देख रहे हैं, ये वो इलाका है जो अब ये बफर जोन बन जाएगा। चीन जो है फिंगर 8 के परे होगा और हिंदुस्तान की फौजें जो हैं फिंगर 3 के दक्षिण में होंगी। जहां पर ये सैनिक दिख रहे हैं आपको, ये इस इलाके में होंगी जिसको धानसिंह थापा पोस्ट बोलते हैं। और ये जो बीच का इलाका है 3 से लेके और 8 के बीच का जो इलाका है, ये नो पेट्रोल जोन हो जाएगा, यानी कि ना हिंदुस्तान के सैनिक जाएंगे वहां पर और ना चीन के सैनिक वहां पर जाएंगे। अगर जाएंगे भी तो एक दूसरे को इन्फॉर्म करके जाएंगे, बता के जाएंगे। तो ये अभी मौजूदा हालात हैं। मई महीने में हुआ क्या था वो भी समझ लीजिए। कोरोना महामारी के वक्त चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख से सटे कई इलाकों में घुसपैठ करने की कोशिश की थी। ये वो वक्त था जब भारतीय सेना ने कोरोना काल में अपनी सभी पेट्रोलिंग और एक्सरसाइज बंद कर दी थी। तब चीन की पीएलए सेना ने पेंगोंग त्सो के उत्तर में फिंगर एरिया में गैर कानूनी तरीके से अपने बंकर और हेलीपैड बनाकर कब्जा कर लिया था। इससे पहले तक
चीनी सेना फिंगर 8 के पीछे खुरनाक फोर्ट और सिरजैप तक रहती थी, लेकिन चीनी सैनिक फिंगर 4 पर आकर जम गए और अब यहां से भी पीछे हटने को तैयार हो गया है चीन। डिसएंगेजमेंट समझौते के तहत पैंगोंग त्सो लेक से सटे हुए जितने भी इलाकों में भारत और चीन ने नए निर्माण कार्य किए हैं, उन सभी को हटा लिया जाएगा। यहाँ तक कि विवादित इलाकों में दोनों ही देशों की सेनाएं अब पेट्रोलिंग नहीं कर पाएंगी और ये पेट्रोलिंग तब तक बंद रहेगी जब तक दोनों देशों की सेनाओं के बीच में किसी तरह का कोई समझौता या फिर सहमति नहीं बनती है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि सरकार ने पूर्वी लद्दाख के दूसरे विवादित इलाकों डेप्सांग प्लेन, गोगरा पोस्ट का नाम क्यों नहीं लिया। दूसरी बात, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है डेप्सांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। वहां बैठे हुए हैं। गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं। देपसांग और गोगरा पोस्ट का नाम सरकार ने क्यों नहीं लिया, इसकी वजह भी जान लीजिए। भारत और चीन की सेनाओं के बीच में जो डिसएंगेजमेंट समझौता हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ पैंगोंग त्सो लेक से सटे हुए इलाकों के लिए हुआ है, यानी कि फिंगर एरिया और कैलाश हिल रेंज के लिए। डेप्सांग प्लेन, गोगरा और हॉट स्प्रिंग जैसे इलाकों से सैनिक तभी पीछे हटेंगे जब पहले चरण का डिसएंगेजमेंट सफल हो जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आया है कि डिसएंगेजमेंट के दौरान ही सैनिक पीछे हटते हुए आपस में भिड़ जाते हैं। पेंगोंग झील के उत्तरी इलाके में समझौते के बाद क्या स्थिति होने वाली है, ये तो आपने देख लिया। अब रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह मैप के जरिए समझा रहे हैं कि पेंगोंग झील के दक्षिण में दोनों देशों की सेनाएं मई 2020 वाली स्थिति को बहाल करेंगी। पिछले 9 महीने से एक बहुत बड़ी दक्षिण एशिया के अंदर तनातनी थी। दोनों न्यूक्लियर पावर्स आमने सामने खड़ी थी। हजारों लाखों रुपया रोज खर्च हो रहा था। बहुत लोगों को कैजुअल्टी हुई। गलवान के अंदर 20 लोग शहीद हुए हमारे। इसी तरह चाइना के भी कहते हैं कि 45 लोग मारे गए। और आज अब ये जो स्थिति बनी है कि अब दोनों तरफ की सेनाएं डिसएंगेज हो रही हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट इलाका है, जो सबसे केंद्र बिंदु रहा, जहां पे हिंदुस्तान की सामरिक शक्ति जो है बहुत उभर के आई, जिसके चलते चाइना मजबूर हुआ इस समझौते तक पहुंचने के लिए। आइए पहले उसको ग्राफिक्स के जरिए थोड़ा समझते हैं। ये जो आप सैटेलाइट इमेजरी देख रहे हैं और इस पे बने ग्राफिक्स देख रहे हैं, ये वो इलाका है जहां पर हिंदुस्तान की सेना ने 29 और 30 अगस्त की रात को यहां पर इसको कब्जा किया था, अपने पैरों तले इसको दबाया था, जिसके चलते मोल्डो गैरिसन एक बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन में फंस गया था। स्ट्रेटेजिकली चाइना जो है कमजोर पड़ गया था और इसी कमजोरी का कारण है कि आज चाइना को हिंदुस्तान की बात माननी पड़ रही है और उन इलाकों में जिसमें चाइना अपनी दादागिरी पहले दिखा रहा था, अब वो दादागिरी छोड़कर पीछे जा रहा है। तो ये साउथ पेंगोंग त्सो का इलाका कौन सा है, आइए इसको समझते हैं। ये पेंगोंग जो झील है, इसके नीचे वाला ये पूरी जो रेंज है, ये है वो इलाका जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ये कैलाश रेंज है और इसकी जो मेन पोस्ट है, जो कि स्थायी पोस्ट है, वो है थाकुंग। ये जो आप देख रहे हैं, ये थाकुंग की पोस्ट है। थाकुंग की पोस्ट के बाद आप जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं, चुशूल है और रिचिंगला है, और रिचिंगला के बाद में रिचिंग ग्रेजिंग ग्राउंड है। तो ये वो इलाके हैं जहां पर 29 और 30 की रात को हिंदुस्तान की फौज मजबूती से काबिज हुई और चाइना मजबूर हुआ। अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर भारत और चीन के बीच फिंगर एरिया का ये पूरा विवाद है क्या, कब से शुरू हुआ। इस पूरे विवाद को समझा रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत, जो पिछले साल विवाद शुरू होने से पहले सेना के फिंगर एरिया वाले फौजी नक्शे भी देखे हैं और बड़े अधिकारियों से बातचीत। फिंगर एरिया की फांस 22 साल पहले 1999 में शुरू हुई थी, जब भारत पाकिस्तान के साथ करगिल की जंग लड़ रहा था। उस दौरान चीन ने फिंगर एरिया में पेट्रोलिंग करने के बहाने फिंगर 8 से फिंगर 5 तक एक सड़क बना ली थी। उस वक्त भारत पाकिस्तान से जूझ रहा था और 2 फ्रंट वॉर यानी पाकिस्तान के साथ साथ चीन के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए भारतीय सेना ने चीन के सड़क बनाने पर खास ऐतराज नहीं जताया था। लेकिन उस वक्त चीन ने वहां अपना कोई बंकर या चौकी नहीं बनाई थी।
चीन की तैनाती फिंगर 8 के पीछे यानी सिरेजैप और खुरनाक फोर्ट पर रहती थी। मौजूदा विवाद मई 2020 में उस वक्त शुरू हुआ जब चीनी सेना ने 1999 वाली सड़क की ब्लैक टॉपिंग का बहाना बनाया और फिर यहीं आकर जम गई। चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों को फिंगर 4 से आगे पेट्रोलिंग नहीं करने दी। भारतीय सेना ने फिंगर नंबर 7 तक पेट्रोलिंग करने के लिए एक नया ट्रैक बनाया। ये ट्रैक गोगरा पोस्ट से सीधे फिंगर नंबर 7 पर निकलता था। इस ट्रैक के बनने से भारतीय सैनिकों को जो पुराना रूट था यानी कि लुकुंग, फोब्रांग और फिंगर नंबर 3 पर जो धनसिंह थापा पोस्ट है उससे जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इस नए ट्रैक से चीनी सेना भन्ना गई और चीनी सेना ने फिंगर नंबर 5 से लेकर इस फिंगर नंबर 7 तक जो नया ट्रैक बनाया था वहां पर बड़ी तादाद में अपने सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद चीनी सेना ने फिंगर 4 और 8 के बीच बड़ी तादाद में बंकर, बैरक, फील्ड हॉस्पिटल और हेलीपैड तक बनाकर अपना कब्जा करने की कोशिश की। फिंगर 8 से 4 तक की दूरी करीब 9 किलोमीटर की है। ऐसे में चीन ने करीब 60 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर गैर कानूनी कब्जा कर लिया है। हालांकि ये डिफेक्टो 1999 से चीन के पास ही था। पिछले साल मई महीने में भारत चीन के बीच लड़ाई की शुरुआत उस वक्त हुई जब चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों को फिंगर 4 के आगे पेट्रोलिंग करने से रोका था। और अब समझौते के बाद चीनी सेना फिंगर 4 से फिंगर 8 के पीछे चली जाएगी और भारतीय सैनिक भी फिंगर 4 से फिंगर 3 पर अपनी स्थायी चौकी पर लौट आएंगे। फिंगर 3 से लेकर फिंगर 8 तक नो मैंस लैंड हो जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।